यो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपका एक ऐसी जर्नी में जहां हम मिलकर सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हमारा घर पृथ्वी आखिर आया कहां से। आज हम एक ऐसी कहानी में डाइव मारेंगे जो किसी भी रियलिटी शो से ज्यादा एपिक, ज्यादा मिस्टीरियस और ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। सोचो, जब भी हम कोई थ्रिलर या मिस्ट्री शो देखते हैं तो हम हर क्लू को पकड़ी डीडीने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज की कहानी हमारे अपने प्लेनेट की उससे भी कहीं ज्यादा ट्विस्टेड है। हम बात कर रहे हैं अपने प्लेनेट अर्थ के जन्म की। सोचिए, अरबों साल पहले जब न कोई इंसान था, न कोई जानवर, न पेड़ पौधे, सिर्फ धूल, गैस और अनगिनत रहस्य। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने इंसानों को हमेशा से उलझा के रखा है। हर सभ्यता, हर संस्कृति ने अपने अपने तरीके से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। आखिर ये नीला ग्रह बना कैसे? ये बीडी सा नीला गोला आया कहां से? क्या ये हमेशा से था या फिर किसी जबरदस्त घटना का नतीजा है? और सोचो, ये हमारे रहने, हंसने, खेलने और एक्सिस्ट करने के लिए इतनी परफेक्ट जगह कैसे बन गया? क्या ये सब बस एक एक्सीडेंट था या फिर कोई ग्रैंड प्लान? अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि हम एक कॉस्मिक जर्नी पर जा रहे हैं जो अरबों सालों से बन रही है। ये सफर है टाइम के उस हिस्से में जहां से सब शुरू हुआ। सब शुरू होता है एक धमाके से, लेकिन वो वाला नहीं जो आप MTV रोडीज में सुनते हो। ये धमाका था इतना जबरदस्त कि इससे पूरा यूनिवर्स ही बन गया। मैं बात कर रहा हूं बिग बैंग की। वो पल जब टाइम, स्पेस, मैटर सब कुछ एक साथ शुरू हुआ, और उसी के बाद अरबों सालों की केमिस्ट्री, फिजिक्स और चमत्कारों के बाद हमारा प्यारा सा घर पृथ्वी बनी। तो चलिए इस ग्रैंड मिस्ट्री को सुलझाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है हमारे अस्तित्व की, हमारे घर की और उस अद्भुत सफर की जो आज भी जारी है। जरा सोचो, 13.8 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था, न स्पेस, न टाइम, न रोडीज। फिर बूम, बिग बैंग हुआ। सब कुछ बाहर की तरफ फट गया, जिससे यूनिवर्स बना जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन रुको, कहानी अभी शुरू हुई है। इस धमाके ने बहुत सारी धूल और गैस बस यूं ही छोड़ दी। ये ऐसा था जैसे सबसे बड़ा, सबसे गंदा कमरा जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर। ये धूल और गैस घूमने लगी मानो एक कॉस्मिक डांस फ्लोर हो। ग्रेविटी, सबसे बड़ा विंगमैन, सब कुछ को पास लाता गया। इस घूमते हुए केओस के बीच में कुछ अविश्वसनीय हुआ। धूल और गैस इतनी टाइटली पैक हो गई कि वो गर्म होने लगी। मतलब सचमुच बहुत ज्यादा गर्म। हम लाखों डिग्री की बात कर रहे हैं। इस तेज गर्मी और प्रेशर ने एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्शन बनाया और बैम, हमारा सूरज पैदा हुआ। सूरज को इस कॉस्मिक पार्टी में अल्टीमेट VIP की तरह इमेजिन करो। ये आसपास की सबसे बड़ी, सबसे चमकदार चीज थी और इसकी ग्रेविटी पार्टी की जान थी, सब कुछ को अपनी तरफ खींच रही थी। अब याद है वो सारी धूल और गैस जो अभी भी सूरज के चारों ओर घूम रही थी? ये धूल और गैस जो अरबों साल पहले हमारे सौरमंडल के जन्म के समय मौजूद थी, एक अद्भुत कहानी की शुरुआत थी। सूरज के बनने के बाद भी उसके चारों ओर ये बादल बचे रहे, जैसे कोई रहस्यमयी चादर पूरे अंतरिक्ष में फैली हो। खैर, उसमें से कुछ सूरज में नहीं गिरी। ये कण सूरज की तेज ग्रेविटी के बावजूद उसके आकर्षण से बच गए। ये ऐसे थे जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे खेल के मैदान में इधर उधर भाग रहे हों और सूरज उन्हें पकड़ नहीं पा रहा हो। इन धूल और गैस के कणों ने धीरे धीरे एक दूसरे को ढूंढना शुरू किया। जब ये कण टकराते तो कभी कभी वे एक दूसरे से चिपक जाते, जैसे गीली मिट्टी के छोटे छोटे गोले बनते हैं। इसके बजाय ये आपस में चिपकने लगी, जिससे चट्टान और गैस के छोटे गोले बनने लगे। ये छोटे गोले, जिन्हें हम प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं, सौरमंडल के निर्माण की पहली ईंटें थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये छोटे छोटे गोले एक दूसरे से टकराते और जुड़ते गए। हर टक्कर के साथ वे और बड़े होते गए और उनका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता गया। लाखों सालों में ग्रेविटी की वजह से ये क्लम्प्स बड़े और बड़े होते गए और धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास की बाकी धूल और गैस को भी अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। आखिरकार वो प्लेनेट बन गए जिन्हें हम आज जानते और प्यार करते हैं। हर ग्रह की अपनी अलग कहानी है, लेकिन इन सब की शुरुआत एक जैसी थी, धूल, गैस और समय के साथ साथ बढ़ती ग्रेविटी। इन क्लम्प्स में से एक सच्चा गर्म मिजाज वाला यंगस्टर हमारी अपनी धरती थी। ये धरती जो आज जीवन से भरी है, उस समय एकदम अलग थी। एक उग्र, चमकता हुआ गोला। उस समय धरती की सतह पर हर जगह पिघला हुआ लावा था और उसका तापमान इतना ज्यादा था कि वहां कुछ भी ठंडा नहीं रह सकता था। उस समय धरती उस चिल प्लेनेट जैसी बिल्कुल नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं। आज की नीली शांत धरती की कल्पना भी उस समय नहीं की जा सकती थी। ये पिघली हुई चट्टान का एक झुलसा हुआ गोला था, जिसकी सतह पर हर वक्त आग और लावा की नदियां बहती थीं, जिस पर लगातार एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की बमबारी हो रही थी। हर टक्कर के साथ धरती की सतह और भी गर्म होती जाती थी और नए नए तत्व उसमें मिलते जाते थे।
इन टक्करों ने धरती को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हर एस्टेरॉइड और कॉमेट अपने साथ नए रसायन और पानी के अणु लाता था, जो आगे चलकर जीवन के लिए जरूरी साबित हुए। मुश्किल बचपन की बात ही कुछ और है। धरती का यह शुरुआती दौर बहुत ही उथल पुथल भरा था, लेकिन इसी संघर्ष ने उसे आज की खूबसूरत जीवन से भरी दुनिया में बदल दिया। धरती को एक बागी टीनेजर की तरह इमेजिन करो, जो कुछ गंभीर ग्रोइंग पेन से गुजर रहा है। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स लगातार उससे टकरा रहे थे, जैसे कोई कॉस्मिक पंच मार रहा हो। ये इंपैक्ट इतने तेज थे कि उन्होंने सचमुच चट्टान को पिघला दिया। गर्मी अकल्पनीय थी। आप धरती के इस वर्जन पर 5 सेकंड भी नहीं टिक पाते, यकीन मानो। लेकिन सबसे ज्यादा बागी टीनेजर्स को भी आखिरकार ठंडा होने की जरूरत होती है ना? और धरती के साथ भी यही हुआ, लेकिन इसमें वाकई बहुत बहुत लंबा समय लगा। अब चलो चांद के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं, वो बड़ा खूबसूरत पत्थर जो हमारे रात के आसमान को रोशन करता है। खैर, चांद की कहानी किसी भी रियलिटी शो के प्लॉट ट्विस्ट जितनी ड्रामेटिक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह के आकार की एक वस्तु धरती से टकराई थी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने धरती की सतह का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में उड़ा दिया। ये मलबा दूर जाने के बजाय धरती की ग्रेविटी में फंस गया और धीरे धीरे एक साथ आ गया, जैसे एक कॉस्मिक पहेली। और इस तरह मेरे दोस्तों, चांद बना। एक्सप्लोसिव एंट्री की बात ही कुछ और है। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, कुछ अद्भुत हुआ। वायुमंडल में फंसी जल वाष्प संघनित होने लगी। बारिश, मतलब मूसलाधार बारिश, लाखों सालों तक हुई। इस बारिश ने धरती की सतह पर विशाल क्रेटर भर दिए, जिससे पहले महासागर बने। वायुमंडल भी साफ होने लगा, जिससे सूरज की रोशनी सतह तक पहुंचने लगी। पहली बार धरती उस प्लेनेट जैसी दिखने लगी जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन रुको, अभी भी कुछ जरूरी चीज गायब है, जीवन। अब धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ, इसका सटीक विवरण अभी भी थोड़ा रहस्य है। लेकिन हम ये जानते हैं, अरबों साल पहले शुरुआती महासागरों के गर्म, पोषक तत्वों से भरपूर पानी में कुछ अविश्वसनीय हुआ। सरल, एकल कोशिका वाले जीव उभरे। ये छोटे जीवन रूप आज धरती पर मौजूद हर जीवित चीज के पूर्वज थे, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे ऊंचे पेड़ों तक। और हाँ, हम भी। जीवन ने फलने फूलने का रास्ता खोज लिया और यह जंगल की आग की तरह फैल गया। अरबों सालों में ये सरल जीव विकसित और विविधतापूर्ण हुए, जिससे अंततः आज हम धरती पर जो अविश्वसनीय जैव विविधता देखते हैं, वो बनी। तो ये रही धरती के जन्म की महागाथा। अरबों साल पहले जब ब्रह्मांड में सिर्फ धूल और गैस के अराजक बादल थे, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन्हीं से एक दिन जीवन से भरपूर ग्रह जन्म लेगा। इन बादलों के बीच गुरुत्वाकर्षण की ताकतों ने धीरे धीरे इन्हें एक साथ खींचा और लाखों करोड़ों सालों में इनका घना गोला बन गया, हमारी पृथ्वी। सोचिए, कितनी अद्भुत बात है कि जिस धरती पर हम चलते हैं, वो कभी सिर्फ तैरती हुई धूल और गैस थी। समय के साथ ये गोला ठंडा हुआ, उस पर महासागर बने और धीरे धीरे जीवन की शुरुआत हुई। ज्वालामुखी फटे, उल्कापिंड गिरे और मौसम ने अपना रंग दिखाया। लाखों सालों की इस यात्रा में पृथ्वी ने खुद को बार बार बदला। आज जब हम अंतरिक्ष से नीली हरी पृथ्वी को देखते हैं, तो यकीन करना मुश्किल होता है कि ये सब एक वाइल्ड राइड का हिस्सा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धरती लगातार बदल रही है, आज भी। हर दिन, हर पल इसके मौसम, इसके महासागर और इसकी सतह में बदलाव आते रहते हैं। बादल बनते हैं, बारिश होती है, नदियां रास्ता बदलती हैं और रेगिस्तान फैलते हैं। महाद्वीप खिसक रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं और जीवन स्वयं विकसित हो रहा है। टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से पहाड़ बनते हैं, समुद्र सिकुड़ते और फैलते हैं और ज्वालामुखी की आग से नई जमीन जन्म लेती है। पृथ्वी की सतह पर हर बदलाव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इस ग्रह की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ता है। ये एक रिमाइंडर है कि हम सभी खुद से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। हम इंसान चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, फिर भी प्रकृति की इन शक्तियों के सामने छोटे हैं। हमारी सभ्यताएं, हमारे शहर, हमारे घर, ये सब इसी धरती की देन है। हम इस प्लेनेट, इसके इतिहास और इसके भविष्य से जुड़े हैं। हमारी हर सांस, हर कदम, हर सपना, सब कुछ पृथ्वी से ही जुड़ा है। जब हम मिट्टी को छूते हैं, पौधे लगाते हैं या बस आसमान की ओर देखते हैं, तो हम अनजाने में ही इस ग्रह की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए धरती के साथ उस सम्मान से पेश आते हैं जिसकी वो हकदार है, क्योंकि ये ग्रह सिर्फ हमारा घर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी है। जब हम पेड़ लगाते हैं, कचरा कम करते हैं या प्रकृति की रक्षा करते हैं, तो हम धरती के भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं, क्योंकि यही हमारा एकमात्र घर है और बस यहीं खत्म करते हैं। जब रात को हम अपने घर की खिड़की से बाहर देखते हैं, तो याद रखें कि ये पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है,
एक अनोखा, सुंदर और लगातार बदलता हुआ ग्रह। क्या जर्नी थी, है ना? धरती की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और हम सब उसमें किरदार हैं। अगली बार तक इस खूबसूरत ग्रह का ख्याल रखिए और पीस आउट।